तो देखे आलू तो काफ़ी पड़े हुए थे, चिप्स बनाने के बाद भी बच गए थे। सोचा चलो इनको उबाल लेते हैं। मैंने इनको देखे धो लिया था और धो के एक साथ दो कुकरों में, देखिए दो कुकर में मैंने उबलने के लिए रख दिया है। आप बीच में देख रहे हो गिलास क्या है, तो गिलास में मैंने दूध रात को जमाया था, वो जमा नहीं तो मैंने इसी के बीच में रख दिया, जिससे थोड़ी गर्माहट से ये जम जाएगा। क्योंकि सर्दी बहुत है तो इस टाइम दही जमाने में दिक्कत हो रही थी। तो इधर देखिए मेरे दो कुकर आलू उबलने के लिए रख दिए हैं और इसके साथ ही मैं मसाले भी तैयार करने जा रही हूँ। देखिए इधर मैंने व्रत वाला जो सेंधा नमक है वो ले लिया है और काली मिर्च 50 ग्राम ले ली थी। और इधर मेरे आलू भी उबल गए होंगे। आप सोच रहे होंगे क्या करने जा रही हूँ, तो मैं इनको आलू को छीलती हूँ, तब तक मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्रत वाले पापड़ आलू के। तो ये मैं व्रत के आलू वाले पापड़ बनाने के लिए जा रही हूँ और इन्हीं को बनाऊंगी और बहुत ही इजी है। इनमें बिल्कुल भी कोई चिकनाई का यूज़ नहीं होगा। और इसमें देखिए सिर्फ मैंने जीरा और ये काली मिर्च और ये व्रत वाला काला नमक ही यूज़ किया है और कुछ भी नहीं डालूंगी। और बस 1 चम्मच घी से, ये 1 या 1.5 चम्मच घी से मैं पूरे पापड़ बना दूंगी। बिल्कुल भी इसमें चिकनाई का यूज़ नहीं होगा। और इससे ये व्रत वाले पापड़ जो हैं, हम लोग नवरात्रि व्रत रहते हैं और महीने में हफ्ते में जो भी व्रत रहते हैं उसमें जो नमक खाते हैं उसके हिसाब से हम ये पापड़ बनाएंगे। और बहुत ही इजी हैं, बना के देखिएगा और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। आप एक बार इनको बना के देखिए और खाइएगा तो पता चलेगा कि कितने अच्छे बनते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं और ब्लॉग को लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और एक शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा। लाइक करे बगैर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो ये देखिए मैं इसे मैसर से, ये जो मैसर है ना, पूनम भाभी ने मेरे को भेजा था, बोला था मौसी आप इसे ले लीजिए, आपको दिक्कत होती है कोई भी वीडियो बनाओ तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वही लेके आई थी। तो आज उनका ये भी यूज़ हो जा रहा है। पूनम भाभी थैंक यू। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये आलू के चिप्स पापड़ बनाने की तैयारी कर रही थी। व्रत वाले पापड़ हैं तो इनको मैं आलूओं को अच्छे से मैश कर रही हूँ। इस तरह से मैश कर, गरम पापड़ के आलू जो होते हैं मैश करने पड़ते हैं। अगर इनको आप गरम नहीं मैश करेंगे तो ये इनमें गांठ बन जाती है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए, गरम किसी ऐसी चीज़ से अगर ये नहीं है तो आप इसको धीरे से मैसर की सहायता से इस तरह से आप इनको वो फोड़ सकते हैं और बिल्कुल बारीक कर सकते हैं। गांठ ना रहे, अगर गांठ रहेगी तो आपके पापड़ फटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए अब ये मैंने देखिए आलू इस तरह से सारे के सारे, इधर भाभी छीलती जा रही थी और इधर मैं इनको फोड़ती जा रही थी एक साथ ही। कहते नहीं ये काम तो एक अकेले का नहीं होता है, सभी लोग मिलके कर लेते हैं तो जल्दी निबट जाता है। तो इधर ये मैं सारे आलू के जो है इनको मैंने मैश कर लिया था। मैंने पहले सोचा कि थोड़े ही बनाती हूँ, फिर मैंने जब तक ये तैयार किया तब तक 2 कुकर और रख दिए थे। तो यानी 5 किलो के 1 कुकर और 3 किलो वाला 3 लीटर वाले कुकर में मैंने इनको उबाला था। तो 4 कुकर के ये आलू हैं, इन्हीं में मैंने इनको उबलने रख दिया। एक ही बार में सारे बना ले रही हूँ, रोज़ रोज़ नहीं टाइम होता है किसी को भी बनाने का। फिर मैंने इनको एक साथ ही सारा मिक्सर तैयार करना शुरू कर दिया था। आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे आप आलू के पापड़ बनाते हैं, व्रत वाले बनाते हैं या नहीं। तो मैं ये व्रत वाले बना रही हूँ इसी तरह से। अब इसमें देखिए सारा का सारा मसाला मिक्स हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जीरा। ये 2 चम्मच जीरा है, आप जैसी आपकी अनुपात हो उसी तरह से डालें। मैं तो अपने अंदाज से अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और इसमें 1 चम्मच मैंने काली मिर्च डाली थी, फिर मुझे थोड़ा सा कम लगी तो मैंने 1 चम्मच और डाल दी। मैंने बारीक नहीं पीसी है, दरदरी काली मिर्च को पीसा है, क्योंकि अगर इसको बारीक पीसेंगे तो फिर इसमें टेस्ट मिर्च का वैसा रहेगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2-2.5 चम्मच नमक। व्रत वाला नमक है और पापड़ है तो इसमें अगर एक साथ सारा नमक डाल देते हैं तो अगर तेज हो जाएगा तो पापड़ बाद में खाने में कड़वे लगते हैं। इसीलिए नमक को हमेशा पापड़ बनाने में थोड़ा कम ही नमक डालना चाहिए, नहीं तो बाद में कड़वे लगते हैं। अब ये सारा मिक्सर मैं तैयार कर लिया है। अब ये मिक्सर तैयार होने के बाद देखिए इधर उधर कहीं पे ये नमक मैंने घर ही पे पीसा था तो वही वाला नमक है। मैंने पहले सोचा काली मिर्च और इसको एक साथ पीस लेते हैं, फिर याद अंदाज लगाया कहीं ज़्यादा या कम हो गया तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए तो एक आध कहीं गांठी लग रही थी नमक की, डेली बन गई थी ना रखे हुए, तो वो मैं उसको भी फोड़ते जा रही थी। इधर मैंने देखे ये सारा का सारा मिक्सर तैयार हो गया था। इस तरह से मैंने सारा मिक्सर एक साथ ही तैयार करें और ये ध्यान रखें थोड़ा सा नमक टेस्ट जरूर कर लें। अगर ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें थोड़े आलू मिला लीजिएगा, नहीं तो कम है तो बहुत ही सही है, ज़्यादा नमक ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिए। तो ये देखिए हमारा नमक इसमें हमने इस तरह से गूंद रही हूँ जिससे इसमें चिकनाहट आलू में आ जाए।
जो हम इसमें चिकनाई का यूज़ कम करना पड़े। अगर हम इसको अच्छे से मैश नहीं करेंगे तो चिकनाहट नहीं आएगी, तो हमारे सारे के सारे आलू पापड़ फट जाएंगे। तो बस इसी बात को ध्यान रखना है। और इस तरह से आलू के पापड़ बनाना तो बहुत ही आसान है। बाजार में मिल तो सभी कुछ जाता है, लेकिन बाजार की चीज़ लाके ये ध्यान नहीं रहता कि क्या कितनी शुद्ध है कितनी नहीं। व्रत वगैरह में खाने में इतने अच्छा नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं व्रत के हिसाब से अपने घर पे ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैं व्रत के लिए मैंने गोले बनाना, देखिए इस तरह से हमारा आलू में कितना अच्छा लस्सी आ गई, यानी चिकनाहट आ गई है। तो तब तक ही हमें इसको मैश करना था, जब तक इसमें आलू का जो मिक्सर है अच्छे से चिकनापन ना आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच से देसी घी। देसी घी इसलिए थोड़ा सा हाथ में ले लेंगे तो हाथ में आलू चिपकेगा नहीं, बस इसीलिए मैंने थोड़ा 1 चम्मच इसमें घी लिया। और फिर इसके बाद मैंने 1 चम्मच और ले लिया, यानी 2 चम्मच पूरा का पूरा टोटल 2 चम्मच देसी घी मैंने इसमें लिया और मिला दिया। फिर मैंने एक भी दाना भी घी का या कोई भी तेज का यूज नहीं किया है, बस उतने में ही ये हमारे आलू के पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। बहुत से लोग होते हैं बहुत सारा तेल या रिफाइंड जो भी यूज़ करते हैं, उससे बाद में ये पापड़ों में रखे होने पे महक आने लगती है, वो अलग स्वाद रहता नहीं है। तो इसीलिए अब मैंने सारी लोई बनाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए इस तरह से हाथ में ले लो और बस थोड़ा सा लेने के बाद में ये देखिए बस हो गया। अब मैं इसमें सारे के सारे पापड़ अपने इसी तरह से लोई बनाने के बाद मैं बना रही। आपको बहुत ही इजी तरीका है इस तरह से बनाने का। अब ये देखिए मैंने पहले सोचा था कि उसमें दबाते हैं, फिर मैंने एक ट्रिक निकाली। मैंने कहा चलो इसको एक साथ 4-5 लोई रख ली थी और उसके ऊपर पन्नी डाल के, और जो पटली होती है जो जिसपे हम रोटी बेलते हैं उससे पाटा से इसको सारे के सारे को मैं दबा दे रही थी, जिससे जल्दी तो बन जा रहे थे। लेकिन ये है कि ना करो तो थोड़ा ध्यान नहीं, अंदाज़ा लगाने में दिक्कत हो जाती है, इससे जगह की ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो मैंने इस तरह से रखा और फिर इसे सारी लोइयों को बराबर बराबर रख दिया था। और ये बहुत ही आसान ट्रिक था, इससे आसानी से बन तो जाते हैं और बहुत जल्दी बन रहे थे इस तरह से। आपको अगर ये इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको दूसरी भी ट्रिक बता दूंगी, लास्ट में आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मैंने देखिए इसकी लोई सारी इधर उधर इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से बनते जा रहे हैं हमारे सारे के सारे पापड़। ये देखिए बस थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ रही है, वैसे बहुत जल्दी बन जा रहे हैं। और मुझे बहुत तेज़ धूप लग रही थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है और हवा भी नहीं चल रही थी। कभी कभी एकदम से हवा चलती है, कभी कभी बंद हो जाती है। इस चक्कर में हवा चलती है तो इसीलिए मैंने कम पापड़ बनाए थे। पहले सोचा था शुरू में बना लेंगे, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन एकदम से हवा चलने लगी, देखिए पॉलीथीन जो हमारी थी वो उड़ने लग गई थी। अब ये पॉलीथीन को अच्छे से दबाने के बाद देखिए इस तरह से हमने सारे के सारे पापड़ दबा दिए हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, इस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि लोई जो है थोड़ी आगे पीछे रखनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें ये हो जाता है गैप ज़्यादा हो जाता है, ये कम जगह में आते नहीं है, ज़्यादा जगह की इसके लिए पापड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मुझे ये ट्रिक ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन भाभी बोल रही थी इस तरह से मौसी बना लो तो जल्दी बन जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने इस तरह से ट्राई किया। ये देखिए इस तरह से पन्नी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, बार बार एक जहाँ बनाए तो 10 पापड़ एक साथ में थे, लेकिन 10 पापड़ों को बनाने में 4 बार पन्नी को मुझे ठीक करना पड़ा। फिर इसके बाद लोइयों को थोड़ा इधर उधर आगे पीछे भी करना पड़ रहा था। ये देखिए इस तरह से, तो इसीलिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। फिर देखिए इधर इस तरह से मैंने सारे आलू के पापड़ बनाए थे। फिर मैंने कहा चलो इसे छोड़ते हैं थोड़ा, अब इसके बाद हम बनाएंगे मशीन से। बन तो देखो गए थे, लेकिन कितनी सारी गैप हो गई थी, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत जगह की पड़ रही थी। तो मैंने मशीन निकाली और फिर मशीन से एक एक दबाना शुरू कर दिया। मुझे ये वाली आसान ट्रिक लग रही थी, इसमें आसानी से देखिए बन रहे थे। आपको लग रहा होगा मैं इसमें कोई भी चिकनाई मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है। आप चाहें तो इसलिए मैंने पूरा का पूरा ब्लॉग बिल्कुल एडिट नहीं किया है। इसमें सारे के सारे पापड़ देखिए मैं इसी तरह से रख रही हूँ। और आलू में देखिए मैं कोई भी, आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई भी चिकनाहट नहीं लग रही होगी ना। मैंने बस वही 2 चम्मच घी डालने के बाद में बस उसके बाद मैंने इसमें कोई भी चिकनी वाली चीज़ यूज़ नहीं की है। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैंने बस इसी तरह से पापड़ बनाए थे, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, आलू आप जब भी लें तो उसमें हरा आलू बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा। और जब आप पापड़ बनाने जा रहे हों तो गर्म ही गर्म आलू फोड़ें, उसमें एक भी गांठ ना रहे। और फिर जब भी आप इसमें मसाले वगैरह
मिलाएं तो ठंडा हो जाने दें। अगर आलू में नमक ऐसे मिला देंगे तो आलू गीला हो जाएगा और फिर इसके बाद में आपको पापड़ बना चिपकने लगेगा। तो बस ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, नहीं तो आपके पापड़ फट जाएंगे। बस देखिए इस तरह से मैं पापड़ बना रही थी, बिल्कुल भी चिकनाहट की यूज़ नहीं किया, ना मैंने इसमें यूज किया था मशीन में और ना उसमें। पॉलिथीन भी मैं बिल्कुल भी मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई थी, पॉलिथीन तो हम लोगों को घर ही पे मिल जाती हैं, बस उसी का मैंने इसमें यूज़ किया था। ये देखिए ये सारे पापड़ बस इस तरह से मैंने बना लिए थे। अब धूप तेज है, ये सारे बनके तैयार हो गए हैं। फिर इधर मैंने ये सूखने के लिए डाल दिए, ये दूसरे दिन के भी हैं। देखिए इस तरह से मैंने सूखने डाले हैं। आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह के पापड़ व्रत वाले आप आसानी से बना सकते हैं और सालों तक रख के खा सकते हैं। ब्लॉग के लिए देखने के लिए